मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई इससे कम नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का पंडित नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहने का बयान सियासी गलियारों में बवाल मचा चुका है। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। दरअसल रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया। खट्टर ने यह भी कहा कि उस समय अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो देश की राजनीति कुछ और होती। उनके मुताबिक नेहरू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। यह बयान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बने हो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हुड्डा ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का चेयरमैन बनाया था और कांग्रेस पार्टी ही वह पार्टी है जिसने अंबेडकर को सम्मान दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास अपनी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद हरियाणा आज प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार के मामलों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वे कांग्रेस को पाखंडी बताते हैं और सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर को उनका हक नहीं देने का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा हुड्डा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए हुड्डा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अपना अड़ियल रवैया त्यागे और किसानों से बातचीत करें ताकि समाधान निकाला जा सके। अपराधों के बढ़ते मामलों पर भी हुड्डा ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर काबू पाने में नाकाम रही है। तो इस बयान के बाद क्या हरियाणा की सियासत में और भी गर्मी आएगी? क्या खट्टर के बयान का असर चुनावों पर पड़ेगा या फिर यह महज एक सियासी बयानबाजी रह जाएगा? आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं और इस तरह के और ताजे सियासी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।